हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल जो मैंने स्टोरी शेयर की थी उसका नाम था विसल। वो मेरी बुक सूपी स्टोरी से ली गई थी जो कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आज जो मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है मदर कम बैक फ्रॉम मून, यानी हिंदी में माँ चाँद से वापस आ जाओ। ये मेरी किताब लिटिल आनी से ली गई है। कहानी शुरू होती है दिसंबर की सर्द शाम से, जब मार्क सेबेस्टियन ने गुस्से में अपने बेटे आनी, जिसे प्यार से सब लिटिल आनी कहते हैं, उसको थप्पड़ मार दिया। आनी की उम्र लगभग 5 साल है। उसके पापा ने खींचते हुए उसे जो थप्पड़ मारा था उसकी वजह से नन्हे से बच्चे की प्यारी सी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछते हुए उसने अपने पापा से कहा कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तो सिर्फ़ एक छोटा सा ब्रेड रोल खाने के लिए मांगा था। इस बात पर मार्क सेबेस्टियन ने और गुस्सा होते हुए उसे कहा कि तुम निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मार्क सेबेस्टियन ने आनी की मम्मी आर्या से तब शादी की थी जब देश में लव मैरिज का भी रिवाज नहीं था। उस समय उन्होंने लव मैरिज की थी, पर रोज़ के झगड़ों, पैसों की तंगी की वजह से आर्या सेबेस्टियन को छोड़कर चली जाती हैं और सेबेस्टियन लिटिल आनी की देखभाल करता है। लिटिल आनी रोज़ ब्रेड बटर खाकर बोर हो चुका था। छोटा बच्चा था ज़ाहिर है, तो उसने उस दिन एक ब्रेड रोल की मांग कर दी थी, जिसकी वजह से उसे थप्पड़ खाना पड़ा। लिटिल आनी बोलता है कि पापा आप जो बनाओगे मैं वो खाऊंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। पर सेबेस्टियन उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो उसे बोलता है कि तुम अपनी माँ जैसे दिखते हो और उसी की तरह तुम्हें लज्जतदार खाना पसंद है, ब्रेड रोल, लज्जतदार खाना। खैर, आनी को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो उसका चेहरा भूल चुका था क्योंकि उसकी माँ को गए हुए काफ़ी समय हो गया था उसे छोड़ के। जब वो बहुत बालक ही था, छोटा बच्चा था, काफ़ी छोटा बच्चा था। अभी वो केवल 5 साल का दिखाया है। तो वो सोचने लगा कि उसकी माँ कैसी दिखती होंगी, क्या वो उसके दोस्त राहुल या रितु की माँ जैसी दिखती होंगी। तो उसे कोई चेहरा उनका खास ध्यान नहीं था। दिसंबर की उस सर्द रात ठिठुरते हुए पतले से स्वेटर में आनी बाहर अपने फ्लैट से बाहर निकल गया। वो निरंतर रो रहा था और सुबकते हुए वो अपने दोस्त राहुल के फ्लैट के पास की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने घुटनों में अपना सर छुपा लिया। छोटे बच्चों के लिए खतरा तो हमेशा बना ही रहता है और लोग अपने घरों में थे, सर्द रात थी, तो आनी बिल्कुल अकेला था। कॉमिक्स में देखे हुए डरावने चेहरे आनी के सामने घूमने लगे और वो इमेजिन करने लगा। वो बहुत डरा हुआ था। क्रिसमस नज़दीक थी पर सेंटा का कहीं पता नहीं था। उसके दादा दादी होते यहाँ पर तो उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसकी माँ होती तो ऑब्वियसली उसे बिल्कुल भूखा रहने ही नहीं देती। इतने में एक हाथ उसके घुंघराले बालों में सहलाने लगा। कोई तकलीफ़ है आनी बेटा, तुम ठीक हो? यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी।
ये मिसेस शर्मा की आवाज़ थी, जो राहुल की माँ थी। जब आरनी के पापा रात को देर से आते तो वो ज़्यादातर आरनी की देखभाल करती और उसको खाने को भी दे दिया करती थी। तो आरनी अपना समय उनके घर बिताता, मिसेस शर्मा के यहाँ, अपने दोस्त राहुल के यहाँ। ये चिंता तो लगी रहती है कि छोटे बच्चों को कोई उठा के ना ले जाए, तो इसी कारण से मिसेस शर्मा आरनी का बहुत ध्यान रखती थी कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। आरनी ने जवाब दिया कि मुझे पापा ने घर से जाने को कह दिया है। तो मिसेस शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें तंग किया था? तो आरनी ने सच बता दिया कि उसने ब्रेड रोल मांगा था और उसकी वजह से उसके पापा गुस्सा हो गए थे। मिसेस शर्मा उसे कहती हैं कि तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। यह कहकर मिसेस शर्मा तुरंत गई और थोड़ी देर में वापस लौट आई। उन्होंने कहा कि आरनी, तुम्हारे पापा घर पे नहीं हैं, तुम मेरे यहाँ चलो। तो वो आरनी को साथ ले जाती हैं और उसे गरम सूप देती हैं। गरम सूप पी के आरनी खुश होता है और वो मिसेस शर्मा भी उसको देखकर खुश होती हैं। तभी आरनी उनसे पूछता है कि आंटी, मेरी माँ किधर हैं, मेरी मम्मी किधर हैं? तो ये सवाल सुनकर मिसेस शर्मा थोड़ी चौंक जाती हैं और वो प्यार से उसे जवाब देती हैं, चाँद की तरफ देखते हुए, कि तुम्हारी माँ वहाँ पर है, चाँद पर। आरनी हैरान होकर चाँद की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। तो वो जवाब देती हैं, बेटा मुझे ये नहीं मालूम वो वहाँ क्या कर रही हैं, पर कोई बहुत ज़रूरी काम होगा वो जो वहाँ गई होंगी, पर वो लौट आएंगी तो मैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। भोलेपन से आरनी फिर पूछता है, क्या आप भी वहाँ जा चुकी हैं? तो वो कहती हैं, हाँ, मैं भी वहाँ गई थी काम से, पर मैं लौट आई। फिर आरनी पूछता है, क्या औरों की मम्मी भी चाँद पर जाती हैं? तो वो हंस के जवाब देती हैं, हाँ जाती हैं, पर वो लौट आती हैं। अब आरनी हैरान होकर चाँद की तरफ देखता है और मिसेस शर्मा उसके लिए जब तक सोने का इंतज़ाम करती हैं तो खिड़की से चाँद की तरफ देखता है, तो देखता है कि चाँद का आकार बड़ा हो गया। भोला आरनी ये सोचता है, मासूम आरनी ये सोचता है कि लगता है आज बहुत सारी मम्मी चाँद पे गई हैं जो इतना बड़ा सा दिख रहा है। खैर, मिसेस शर्मा उसको अपने बच्चों के साथ बेड पर सुला देती हैं और ख़ुद वो सोफ़े पर सो जाती हैं। और आरनी जब सो रहा होता है तो वो देखती हैं कि वो नींद में बुदबुदा रहा है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, गॉड मेरी मम्मा को वापस भेज दीजिए, चाँद से वापस भेज दीजिए, आप सबकी सुनते हैं, आप सेंटा को बोलिए कि मेरी माँ को वापस भेज दे, इस क्रिसमस मुझे मेरी माँ घर पर चाहिए। तो ये प्रार्थना वो नींद में कर रहा है, हाथ भी उसने जोड़ रखे हैं। सुबह जब होती है तो आरनी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पर है। वो देखता है कि उसके पापा सामने बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तभी वो सोचता है कि अगर मेरे पापा चाँद पे चले गए तो मैं क्या करूँगा। तो इस डर से वो दौड़ के उठता है और अपने पापा को गले लगा लेता है और कहता है कि पापा, आप जो बनाओगे मैं खा लूँगा, मुझे ब्रेड रोल भी नहीं चाहिए, आप जो दोगे मैं खुशी खुशी खा लूँगा, पर आप जाना मत। तो उसके पापा उसे हैरान होकर देखते हैं और प्यार करने लगते हैं और सर सहलाने लगते हैं। बाहर से तो आरनी हंस देता है और खुश नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से उसका मन रो रहा है और वो प्रे करता है ईश्वर से, हे ईश्वर, मेरी माँ को जल्दी भेज दीजिए। और माँ से कहता है, माँ चाँद से लौट आओ। तो ये चैप्टर मैंने लिटिल आर्नी से लिया है, शुरुआती चैप्टर है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए। ऐसे ही मैं और कहानियाँ शेयर करता रहूँगा अपने नॉवल से।
ये कहानी मैंने लिटिल आनी से शेयर की है और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा कहानी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। टेक केयर। बाय।